Incessant rains and landslides have battered several parts of Assam's Dima Hasao district. Among them, one of the worst affected areas is Harangajau, which is literally cut off from the rest of the country at the moment. Road communication remains snapped in the area, with local volunteers taking on the Herculean task of clearing the roads and railway tracks to be made usable again. Rains and landslides have also damaged some hydropower projects in the area as well. Electricity in the area has been completely snapped in the area. Well, a team of the APDCL is trying for the restoration of power in the area along with the help of local volunteers. And apart from this, the important Hamdhan Mohan Haflongbar bridge over the Jatinga river has been heavily damaged and has been rendered unusable. This has led to a halt of traffic on both sides of the bridge and is even causing a shortage of essentials in the area. So on your screens, you can see the visuals which depict the kind of fury nature had unleashed in the area, leading to the current scenario. Northeast Live has been consistently covering the floods and landslides in Dima Hasao and is the first news channel to cover the situation in Harangajau. Our colleague Swadip Hasamsa is bringing us this ground report. Take a look. हाँ, मेजर हम लोग का टोटल तो गांव का हिसाब से इस साल का जो बारिश है 1998 का बारिश जो हुआ था उससे भी ज़्यादा बारिश हुआ है, बहुत ज़्यादा बारिश हुआ। लेकिन जो है कि उस साल उसी समय में जितना नुकसान हुआ था, स्पेशली जो गांव के जो लोग हैं और उस टाइम में जो रोड का जो कंडीशन बहुत ख़राब हुआ करता था और ड्रेन भी नहीं हुआ करता था, तो इसीलिए उस टाइम ज़्यादा नुकसान हुआ घर वगैरह। लेकिन इस बार टोटल हम लोग का हरंगाजाऊ कॉन्स्टिट्यूएंसी और हरंगाजाऊ कॉन्स्टिट्यूएंसी में अभी तक हम लोग का 15 घर मिला है जो एकदम हाँ डैमेज हुआ है पूरा। लेकिन उसी दिन लकीली वो चिनूक हेलीकॉप्टर आया हुआ था हम लोग को राशन देने के लिए जो रिलीफ का, और उसी में हम लोग का अमेंदु होजाई जी का बदौलत उसने फ़ोन करके और चिनूक हेलीकॉप्टर का पायलट को बोल करके ले जाया गया सिलचर, और उनका अभी इलाज चल रहा है। और सुना है अभी दोबारा जब भी मौका मिले, अगर कोई हम लोग का गवर्नमेंट अभी जो चल रहा है उन लोग अगर बना देंगे थोड़ा बड़ा से तो बहुत अच्छा होगा। इसलिए हम लोग का प्रेजेंट गवर्नमेंट हम लोग का CM साहब जो हम लोग का देवलाल गोलोसा जी और साथ में हम लोग का चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी, ऑनरेबल हेमंत बिश्व शर्मा जी के और हम लोग का मोदी जी के नेतृत्व में अभी हम लोग का सरकार भी बहुत कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है। और हम लोग का अभी जो हम लोग देखने नहीं मिला ये सब भी हम लोग का यहाँ जो अभी हाल ही में रिलीफ जो आया था वो भी हम लोग का चिनूक हेलीकॉप्टर कभी हम लोग टीवी में देखता था, अभी हरंगाजाऊ में उतारा। और हम लोग का हरंगाजाऊ ब्रिज तो अभी जो हुआ है हालत क्रैक होने की वजह से हम लोग का बड़ा गाड़ी कुछ गाड़ी नहीं चलता, और हम लोग का जो कुछ भी बाजार के लिए सामान आता है हम लोग का उस पार ही उतार के वहाँ से हम लोग का जो ठेला गाड़ी और मुठिया हम लोग का और हम लोग का खुद बाजार का जो लोग है उन लोग सभी मिल करके हम लोग सहायता करके उनको भी ये पार ले आ करके हम लोग बाजार में सेल करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में क्या? इलेक्ट्रिसिटी तो जब से वो बारिश हुआ था तब से अभी तक पूरा बंद है। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी अभी तक हम लोग का पावर सप्लाई अभी बंद है। 7-8 बजे करीब रात में तो थोड़ा सा इफेक्ट हुआ, हम लोग सब और छोड़ करके भागा और सुबह आकर के तो देखा सामान भी निकलाना मुश्किल हो गया किसी बारिश पे। तो किसी तरह गांव के लोग आकर के गांव बड़ा जी ने बताया जितना सामान है सब हटा दो, यहाँ रहना मुश्किल है। इसलिए हम लोग डर के बारे सब सामान हटा करके गांव में, और वो मंदिर पे थोड़ा छोटा मोटा दुकान है उसमें थोड़ा सा सामान सबको सेव किया। ये आपका जैसा घर यहाँ में कितना था टूटा हुआ? बहुत यहाँ से 1 2 3 4 घर, 4 घर और ऊपर में 2 घर, 6 घर टोटल 6 घर ना। ये गांव का नाम तो क्या है? दलाईचुंगा हरंगाजाऊ ना। RCC में से सबसे पुराना ब्रिज दीमा हसाओ का इस वक्त हम जहाँ, और इस वक्त हम दिखाना चाहते हैं ये हरंगाजाऊ मार्केट और जो हरंगाजाऊ बाकी जो पोर्शन है उसको कनेक्ट करने वाला है। और ये सबसे बड़ी बात है कि इस ब्रिज का नाम है हमदन मोहन हफलंगबार। एक ज़माने में यहाँ का एक बहुत अच्छा लीडर था, और साथ में यहाँ का वो
मेंबर ऑफ असेंबली MLA तक भी बना है। और इस वक्त ये जो ब्रिज जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे में, ये ब्रिज बीच में से दब गया है। ये रिसेंटली जो बाहर आया, भूस्खलन हुआ, बहुत सारा जगह में इफेक्ट हुआ, तो उसके साथ साथ ये हरंगजाव का जो हमदन मोहन हाफंग जो ब्रिज है वो भी दब गया है। और जिस जगह में अब मैं इस वक्त जहाँ खड़ा है, जिस वक्त आप विजुअल में देख रहा हुआ कि ये ब्रिज एक फाग हो गया है और बीच में से जो है ये जो ब्रिज है दब गया है और ये ब्रिज पूरी टूटने की तैयारी में है। और ये बात है कि डिमा हासाओ का एक सबसे बड़ा पुराना ब्रिज में से माना जाता है ये हमदन मोहन हाफंग ब्रिज, जहाँ हरंगजाव में है। और हरंगजाव जहाँ एक नाइबरिंग डिस्ट्रिक्ट के साथ कनेक्ट करते हैं, जहाँ कछार और एक डिमा हासाओ का बॉर्डर एरिया में ये हरंगजाव कॉन्स्टिट्यूंसी है और एक हरंगजाव टाउन है। और ये टाउन एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन के साथ है, मोर देन 10,000 है। और ये ब्रिज मोर देन और एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ खारटोंग उस कॉन्स्टिट्यूंसी को कनेक्ट करते हैं। मोर देन 10,000 पॉपुलेशन को भी इसी ब्रिज से आना जाना पड़ता है। और ये अगर ब्रिज टूट जाता है या ब्रिज से ख़राब हो जाता है तो इन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फिलहाल यहाँ पर देखा गया कि कोई गाड़ी को या कोई भी गाड़ी को आने जाने के लिए नहीं दिया जा रहा है, लेकिन आदमी जो पैदल आने जाने सकता है। लेकिन ये भी कितना दिन तक ये ब्रिज रहेगा और कितना दिन तक सह पाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। और इसके ऊपर में सरकार क्या विचार कर रहा है, इसको रिस्टोर करने के लिए या फिर इसको फिर से नया से बनाने के लिए। अगर ये ब्रिज फुली टूट जाता है तो और आगे मुश्किलें बढ़ सकता है यहाँ का हरंगजाव और खारटोंग कॉन्स्टिट्यूंसी का वासियों के लिए।